हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके देख लीजिए उसको, क्योंकि उसमें भी मैंने 3 या 4 क्वेश्चन बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो 2 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, और इसमें हम लोग देखेंगे आज 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो। और अगले वीडियो में इसका 2 पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मैंने जो भी पीछे वीडियो बनाया हुआ है उसे आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है। तो सेकेंड चैप्टर आप लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो ये आप लोग को भी पता होगा कि माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है उसी को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि माइक्रोस्पोर क्या है, तो माइक्रोस्पोर को ही हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये हम लोगों का क्या है, सॉरी हम लोग का नहीं, प्लांट का या फिर किसी फ्लावर का ये है एंथर। एंथर में होते हैं लोब्स, थीका, और इसके अंदर इस पर होते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यही पूछ रहा है। इस पर जो पॉलन ग्रेन होता है थीका पर, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है यही पूछ रहा है, या फिर ये क्या है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर लिखेंगे पहले, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कहाँ से आंसर लिख रहे हैं आप। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसी को कोष्ट में हम लोग कर देंगे पॉलन ग्रेन। अलग अलग होता है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल। अब आप लोग कहेंगे पॉलन पॉलन मदर सेल क्या है। तो पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, आप लोग जानते होंगे। पॉलन मदर सेल 2n है, और यही म्यूटिकली डिवाइड करके पॉलन मदर सेल जो है म्यूटिकली डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। उसी को बोलते हैं, माइक्रोस्पोर को ही बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन मदर सेल के बारे में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है।
अगर आप लोगों ने इतना लिख दिया तो 2 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहने का मतलब जिसमें भी जिनेसिस लगता है, इसका मतलब है कि वो फॉर्मेशन। जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब माइक्रोस्पोर क्या होता है। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल, ठीक है। फॉर पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है। और एक पॉलिन मदर से एक नया वर्ड आया। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और उसमें अगर नया वर्ड आ जाता है तो आप लोग अगर उसको भी डिफाइन कर देंगे तो एग्जामिनर के लिए ये भी आसान होगा। क्यों? तो पॉलिन मदर सेल के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं। पॉलिन मदर सेल इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर that is 2n which divide mutually to form haploid which is haploid that is n which is known as microspore, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस बना रहता है। देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेपेटम। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर में कितने लेयर होते हैं और व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेपेटम। टेपेटम इसी का लेयर है, मतलब इमेच्योर एंथर में 4 लेयर होते हैं। तो एक बार हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एंथर, इमेच्योर एंथर। यहाँ पे मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपने डिटेल में पढ़ा है या फिर थोड़ा ना थोड़ा तो पढ़ा ही होगा आपने। तो ये हुआ पॉलन ग्रेन और इसका लेयर बना लेते हैं हम लोग। तो बार हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला लेयर का नाम है एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर का नाम है इंडोथीसियम। और थर्ड लेयर का नाम है, इसका नेम है मिडिल लेयर। और लास्ट वाला का नाम है टेपेटम। तो ये हुआ इसका नेम। और देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें 4 लेयर होते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर। तो ये हुआ एंथर का फिगर, ये पॉलन ग्रेन है और ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। तो इमेच्योर एंथर में 4 लेयर होते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर का नेम है, सबसे पहला जो लेयर है ये वाला देख लीजिए, सबसे ऊपर में है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकेंड वाला है इंडोथीसियम और थर्ड वाला है मिडिल लेयर एंड
फोर्थ वाला है टपेटम। तो लिख लेते हैं एक बार हम लोग। आंसर देयर आर 4 layers present in immature anther. First is epidermis, second है endothelium, थर्ड आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। नहीं नोट कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे देख करके चले जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फोर्थ इज टपेटम। तो ये हुआ यहाँ तक क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ टपेटम। अब इसमें पूछ रहा है कि टपेटम का फंक्शन क्या है। ये जो टपेटम लेयर है इसमें लास्ट वाला, इसका फंक्शन क्या है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, या नहीं तो एक बार इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा था हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर। तो उसमें 4 लेयर पे पाया जाता है। देयर आर 4 लेयर्स प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर। पहले आप लोगों को फिगर ऐसे साइड में बनाना होगा और उसके बाद लिखना होगा फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, अच्छे से लिख लीजिए, मिडिल लेयर टपेटम। उसके बाद पूछ रहा था फंक्शन ऑफ टपेटम। टपेटम का फंक्शन क्या है, टू गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सो एक्ट एज अ नर्स सेल। ये जो पॉलन ग्रेन है और ये लास्ट वाला टपेटम है, तो ये लास्ट वाला है, इसका काम है इसको नर्स करना, मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर ये पॉलन ग्रेन जब डेवलपिंग स्टेज में रहेगा तब, अब डेवलप कर जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ पे वैक्यूल होता है एंथर में, उससे लेता है। तो इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या फिर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ये वाला जो है इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लांट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर्स होगा, अकर्स इन प्लांट। मतलब पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन कितने पर, किसी पौधे में पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एक बार समझा देते हैं आप लोग को फिगर से। जैसे ये हुआ थैलेमस, किसी भी फ्लावर का ये पहले थैलेमस होता है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है थैलेमस, ये है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। तो यहाँ से इस पर एंथर, इससे पहले हमने एक चित्र बनाया हुआ था,
जिसमें मैंने बताया था कि एंथर में होता है पॉलन ग्रेन या फिर एंथर के ऊपर होता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ से, ये है प्लांट, ये फ्लावर का है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वाला पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आएगा, ये है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। जब ये स्टिग्मा पे आएगा तब होगा पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो एक बार हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले आंसर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आप लोग कहीं भी देखेंगे तो इसका पॉलिनेशन का डिफिनेशन बस इतना लिखा रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लेकिन ये डिफिनेशन यहीं तक सही नहीं है। अब आगे आप लोग समझिएगा। एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और different flower of same plant। एक बार और लिख लेते हैं, और different flower of different plant but having same species of plant is called pollination। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कितना लिखा गया है, क्योंकि अक्सर बुक में इतना ही लिखा रहता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो उसी को पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन यहीं तक सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बना लेता हूँ एक चित्र, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में फिगर। तो मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, इसका ये एंथर है, ये इसका कार्पेल, तो ये देखिए कोई फ्लावर है। अगर यहाँ से यहाँ आता है पॉलन ग्रेन तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। आप लोगों को बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें टाइप्स बोला है ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर इन प्लांट। तो एक टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर देखिए ये एक ही फूल का है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, सेम फ्लावर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का होना चाहिए, कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है, उसी का एंथर है और उसी का स्टिग्मा है,
तो यहाँ से यहाँ गया पोलन ग्रेन, तो ये हुआ पोलिनेशन। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि डिफरेंट फ्लावर अलग अलग होना चाहिए ऑफ सेम प्लांट, बट प्लांट सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि कोई पेड़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा सा पेड़ है और इसमें यहाँ पे एक फ्लावर है और ये हुआ इसका एंथर। एक फ्लावर यहाँ पर भी है मान लीजिए, और यहाँ इसका एंथर बना लेते हैं और ये पेटल सिपल जो भी हो। और तो ये देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि सेम फ्लावर का और उसके बाद और मतलब या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर ये है और ये दोनों डिफरेंट फ्लावर है। तो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से इसका स्टिग्मा डैमेज हो गया या फिर नहीं भी डैमेज हुआ, अगर यहाँ का पोलन ग्रेन किसी भी तरह से यहाँ पर जाकर के बैठा, जैसे इंसेक्ट के माध्यम से कोई भी कीट पतंग जो भी होता है वहां पे बैठ करके फिर यहाँ पे बैठेगा तो हो जाएगा। तो डिफरेंट फ्लावर है और सेम प्लांट एक ही है, सेम प्लांट है कहने मतलब प्लांट एक ही है। तो यहाँ से यहाँ हुआ तो इसको भी बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। अब बात करते हैं, एक बार फिर और लगा हुआ है, मतलब डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, होगा डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, कहने का मतलब प्लांट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक और प्लांट बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। और बट हैविंग सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे कह रहा है, एक बार और देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ये बात सही है, लेकिन उसमें होना चाहिए सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन या फिर डिफरेंट फ्लावर का होगा तो सेम प्लांट का होना चाहिए। मतलब डिफरेंट फ्लावर का अगर होगा, जैसे यहाँ पे है कि ये फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर है यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर पॉलिनेशन होता है तो डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट भी है, ये प्लांट और ये प्लांट दोनों अलग है। बट हैविंग सेम स्पीसीज, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट प्लांट है तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये लीची का है और ये आम का है, तो क्या यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। यहाँ पे ये लीची का पौधा है तो ये भी लीची का होना चाहिए, ये आम का है तो ये आम का होना चाहिए, ठीक है, तभी पॉलिनेशन होगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बट हैविंग सेम स्पीसीज का पौधा होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा पॉलिनेशन। अब बात कर लेते हैं पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर इन प्लांट। तो इसको फिगर को मिटा लेते हैं। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, पॉलिनेशन वाला बहुत अच्छे से समझाया मैंने। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्वेश्चन हुआ, मैंने आज लगभग 3 क्वेश्चन कराए हैं। तो अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन होगा उसको डील करेंगे, और अगले वीडियो में एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वो वाला भी वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।